नमस्कार, मैं प्रियंका और गुरु के महात्म्य की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। राघवेश जी एक रचनाकार एवं धर्म जिज्ञासु हैं। प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। राघवेश जी, सरल शब्दों में अगर कबीर जी की वाणी से समझा जाए तो गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोख, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न तोख। जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि गुरु के बिना न ज्ञान पाना संभव है, न मोक्ष, ना ही सत्य का दर्शन होता है और ना ही दोष मिटते हैं। सही समझा आपने। किंतु गुरु व्यक्ति है या तत्व? आप गुरु के महात्मा को कृपया विस्तार रूप से बता दें तो हमारे दर्शक गण अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि कौन गुरु होने का अधिकारी है और शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य गंभीरता से समझे जाने योग्य विषय है। आपने और आपके दर्शकों ने मुझे इस योग्य समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो कुछ अल्प अनुभव है या अध्ययन है उसके आधार पर अवश्य यथासंभव प्रयास करूँगा। यद्यपि गुरु की महिमा का वर्णन करने में यदि संपूर्ण धरती का कागज बना दिया जाए, सभी वनों की लकड़ी कलम में प्रयुक्त की जाए, समुद्र का सारा जल स्याही बना दिया जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन पूर्ण न होगा। अतः मैं जो कुछ कहूँगा उसमें कोई कमी रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा ना करें। अब तक आपके प्रत्येक एपिसोड में हमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, बस हम प्रमादवश पन्ने नहीं पलटते। इसीलिए मैं सदैव प्रयास करता हूँ यथासंभव ज्ञान ग्रंथों से आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आपका जो बहुमूल्य समय है वो और भी महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाने में लग सके। अब अपनी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। चलिए गुरु के महात्म्य को तुलसीदास जी की भाषा में समझते हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के लिए, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ स्पष्ट है कि गुरु से अधिक कृपाशील और कोई भी नहीं। और आगे समझने के लिए महान गुरु गीता से हम एक स्तुति गुरु की लेते हैं और गुरु की वंदना के साथ कथा आगे बढ़ाते हैं। अति उत्तम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही साक्षात महेश्वर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म भी हैं। उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात मैं उन गुरु को नमन करता हूँ जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आँखों में ज्ञान रूपी अंजन या काजल लगाते हैं और ज्ञान का प्रकाश हमारी आँखों में भर देते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड ब्रह्मांड के समान विशाल स्वरूप वाले हैं एवं चर तथा अचर सभी प्राणियों में व्याप्त हैं,
जिनके चरणों के दर्शन से अज्ञान का अंत होता है, मैं उन गुरु को नमन करता हूँ। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अनेकों जन्म के एकत्र हुए कर्म बंधन के दोषों को जलाकर भस्म कर देते हैं तथा आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, मैं उन गुरु को नमन करता हूँ। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मामात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे स्वामी वही हैं जो समाज जगत के स्वामी हैं तथा मेरे गुरु भी वही हैं जो संपूर्ण जगत के गुरु अर्थात साक्षात शिव या शिव स्वरूप हैं। मेरी आत्मा एवं अन्य सभी आत्माएं एक ही हैं। इस यथार्थ की अनुभूति कराने वाले उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख स्वरूप हैं एवं एकमात्र ज्ञान की मूर्ति हैं, सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, जिनका स्वरूप आकाश के समान अनंत विस्तृत है। तत्व परम तत्व की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, जो एक हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं, अचल हैं, जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो सभी भावों से परे हैं, भावातीत, जो त्रिगुण अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण से परे हैं, मैं उन सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। सद्गुरुम तम नमामि। वाह, अति सुंदर स्तुति। राघवेश जी, जब एक शिशु आयु के अनुसार विद्यालय जाने के योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता उसका नामांकन किसी विद्यालय में करा देते हैं, जहां वह पहली बार जीवन में एक शिक्षक अथवा शिक्षिका को देखता है तो वह अपना उसे पहला टीचर समझता है, जिसे गुरु भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो समाज से उसे ये भी सुनने को मिलता है कि माँ प्रथम शिक्षिका होती है। वस्तुतः गुरु शब्द की क्या परिभाषा है तथा इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? कृपया हमारे दर्शकों को इससे विस्तार से बताएं। जी अवश्य। गुरु शब्द का अर्थ समझने से पहले गुरु परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। जी। सदा शिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। अर्थात मैं गुरु परंपरा की वंदना करता हूँ, जिसका आरंभ सदाशिव से हुआ है, जिसके मध्य में आते हैं श्री आदि शंकराचार्य, और वहाँ से चलते हुए गुरु परंपरा हमारे अपने अपने गुरुओं तक पहुँचती है। राघवेश जी, सदाशिव शब्द से आप किसे संबोधित कर रहे हैं? कृपया से स्पष्ट करें। सदाशिव को मनुस्मृति में स्वयंभू कहा गया है। प्रलय के पश्चात जब परमात्मा पुनः सृष्टि की रचना करने के विषय में सोचते हैं, तब उन्हें सदाशिव के नाम से ही जाना जाता है। वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं, जिनसे सृजन आरंभ होता है। सदाशिव को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वे प्रलय से उत्पन्न अंधकार का अंत करते हुए पंच महाभूतों को अस्तित्व में लाते हैं और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित भी करते हैं।
शिव पुराण के अनुसार शिव प्रकृति एवं पुरुष दोनों से परे हैं तथा वो ही महेश्वर हैं, जो चर अचर सभी जीवों के कर्ता भर्ता संहर्ता हैं। हमारे आदि सनातन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में उन्हें ही रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, अर्थात महेश्वर स्वयं के संकल्प एवं इच्छा से ही सृष्टि का सृजन करते हैं। श्रुति के अनुसार मयम तो प्रकृतिम विद्धि मयि न तो महेश्वरम, अर्थात प्रकृति माया रूप है एवं महेश्वर इस माया अथवा प्रकृति के नियंता हैं। शिव जी की शक्तियों के दो रूप हैं जो सृष्टि को संचालित करते हैं। उनमें पहला रूप है मूल प्रकृति एवं दूसरा है देवी प्रकृति। मूल प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, जिससे पंच तत्व, दृश्य तत्व एवं अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। शिव रूप चैतन्य शक्ति परा प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति को अपने प्रभाव से परिवर्तित कर उसे नाम रूप देती है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो अपरा प्रकृति अविद्या है एवं परा प्रकृति विद्या है, तथा इन दोनों प्रकृतियों के सृष्टा एवं नियंता शिव जी हैं। जी, शिव तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को हम कैसे समझें? इस विषय को लेकर लोगों में प्रायः भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अतः इसको जानना आवश्यक है कि शिव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश से अलग हैं। परम ब्रह्म के त्रिगुणात्मक स्वरूपों, सृजनकर्ता, पालक एवं संहर्ता रूपों के नाम हैं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश। तीनों के एकात्म परम चैतन्य रूप हैं शिव, जो रुद्र हैं अथवा ब्रह्म के ही पर्याय हैं। अब इन्हें रुद्र क्यों कहा जाता है, ये भी समझ लिया जाए। शास्त्रोक्त यानी कि शास्त्रों में कहा गया है ऋतम द्रावयति, दूसरे शब्दों में दुखम नाशयतीति रुद्र, अर्थात रुद्र यानी दुख का जो नाश करते हैं वही रुद्र हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये होते हैं। रुद्र के महात्म्य के संदर्भ में रुद्र हृदयोपनिषद में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मकः रुद्रात् प्रवर्तते बीजं बीजयो निर्जनार्दन यो रुद्र स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशन ब्रह्मा विष्णुमयो रुद्रो अग्निशोमात्मकं जगत्। रुद्र यानी परम तत्व शिव ही प्रकृति से संयुक्त होकर रज सत एवं तमो गुणों से क्रमशः त्रियक त्रिदेवों की सृष्टि करते हैं। जी, यहाँ हमने जाना कि गुरु परंपरा सदा शिव से प्रारंभ होती है, जिन्हें शिव या रुद्र भी कहते हैं। अब गुरु शब्द की क्या व्याख्या है, ये भी बता दीजिए। जी अवश्य। श्री गुरु गीता में भगवान शिव माता पार्वती के निवेदन पर गुरु की महिमा का, गुरु शब्द की परिभाषाओं का जो वर्णन करते हैं, हम यहाँ पर उन्हीं के आधार पर गुरु को जानने समझने का प्रयास करते हैं। जी। गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्मा गुरुरेव न संशय। गुरु शब्द में
गु शब्द अंधकार के अर्थ में तथा रु शब्द उच्च कोटि के तेज यानी ज्ञान के प्रकाश के अर्थ में आया है। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान का प्रकाश जो अज्ञान रूपी अंधकार को अपना ग्रास बना लेता है अर्थात उसे नष्ट कर देता है, वही गुरु है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकार अंधकार का कारक है अर्थात अंधकार फैलाने वाला है तथा रू कार जो है उसका अवरोध करने वाला है अर्थात उसे नष्ट करने वाला है। अतः जो अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट करने वाला है वही गुरु कहलाता है। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनत्वा तु गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द में गुकार का भावार्थ गुणों से परे होना है तथा रुकार का भावार्थ रूप से परे होना है। इस प्रकार जो गुणों और रूपों से परे है, उससे अलिप्त है, वही गुरु है। गुकार प्रथमो वर्णो मायादि गुण भासका रुकारोस्ति परम ब्रह्मा माया भ्रांति विमोचकम। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है तथा दूसरा अक्षर रू वह परम ब्रह्म है जो जगत को माया की भ्रांति से मुक्ति दिलाने वाला है। सदाशिव जिनसे गुरु परंपरा की शुरुआत होती है उनके स्वरूप को हम कैसे जान सकते हैं? शिव के दक्षिण मूर्ति स्वरूप को ही गुरु स्वरूप कहा जाता है। परम ब्रह्म के दक्षिण मूर्ति स्वरूप से ही परम ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है और वही परम गुरु हैं जो अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं जिससे जीव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने दक्षिण मूर्ति प्रभु के संदर्भ में जो भाव प्रस्तुत किया है उसके अनुसार ओम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानं वर्षिठान्तेव सदृशि गणैरावृत्त ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्र करकलित चिन्मुद्रामानन्दमूर्तिं स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमिदे। जो मौन संवाद के माध्यम से परम ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने वाले हैं, जो स्वयं सर्व वेदों के ज्ञाता हैं एवं ब्रह्मनिष्ठ शिष्यों एवं ऋषियों से सदैव घिरे रहते हैं, जो आचार्यों के आचार्य हैं, जिनका हाथ ज्ञान मुद्रा में सुशोभित हो रहा है तथा जो आनंद मूर्ति हैं, जो स्वयं से ही प्रकट हुए हैं एवं जिनके मुखमंडल से प्रसन्नता की आभा प्रस्फुटित होती रहती है। मैं उन दक्षिणामूर्ति युवा स्वरूप गुरु को नमन करता हूँ। जी, शिव के दक्षिण मूर्ति स्वरूप में उनका हाथ ज्ञान मुद्रा में है। इस ज्ञान मुद्रा का क्या अर्थ है? कृपया हमारे दर्शकों को इसे भी विस्तार से बताएं। इस मुद्रा में दाहिने हाथ की अंगुष्ठिका यानी अंगूठा तथा तर्जनी का शीर्ष एक दूसरे को स्पर्श कर रहा होता है एवं बाकी की 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका सीधी अवस्था में रहती हैं, जिसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। उंगलियों की यह अवस्था सांकेतिक है, जिनका अर्थ इस प्रकार समझें कि अंगूठा
परम ब्रह्म को दर्शाता है एवं तर्जनी जीव का प्रतीक है तथा बाकी तीनों उंगलियां रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की द्योतक हैं। और जो संपूर्ण मुद्रा होती है उसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने ये जो त्रिगुण हैं वो तो अलग अलग हैं, किंतु उनके साथ वो परम तत्व के निकट हो जाता है और उनसे मिल जाता है। जी, इसके बाद ये परंपरा किस प्रकार आगे बढ़ती है, कृपया इसे भी बताएं। सृष्टि की रचना होने पर सबसे पहले मनु प्रकट हुए जी, तथा वहाँ से मनुष्यों का वंश आगे चला। इस सृष्टि के संचालन के लिए सदाशिव ने कश्यप ऋषि एवं उनकी पत्नी अदिति के माध्यम से देवों की उत्पत्ति की, देवता बने और देवताओं के गुरु हुए बृहस्पति, जिन्हें देवगुरु कहा जाता है। इनकी संक्षिप्त स्तुति बता देता हूँ। जी। देवानाम च ऋषीनाम गुरु च कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। पुराणों के अनुसार गुरु बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं तथा उनकी माता का नाम है स्मृति। सृष्टि की रचना प्रणाली में दैत्य भी हुए। दैत्य जो थे वो कश्यप ऋषि और उनकी एक पत्नी दिति के पुत्र थे, उनके संतान थे और इनके गुरु हुए शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि भृगु ऋषि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था दिव्या। जी, उनकी भी कोई स्तुति है क्या? हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमगुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। जी, शुक्राचार्य जी यदि सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे तो उनके शिष्य कैसे इतने उद्दंड निकले? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुरु तो देखिए, शुक्राचार्य जी जो थे वो ज्ञान में कहीं से भी बृहस्पति जी से कम नहीं थे। जी। गुरु हमेशा अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान ही देते हैं, विवेक ही देते हैं। ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो क्या सीखना चाहता है और कितना सीखना चाहता है। इसके पीछे होते हैं शिष्य के अपने पारिवारिक और कुल के संस्कार। देवों की माता अदिति शालीन और भले स्वभाव की थी। उन्होंने देवताओं को वही गुण दिए, किंतु दैत्यों की माता दिति जो थी वो लोभी थी और ईर्ष्या भाव उनमें कूट कूट कर भरा था, साथ ही महत्वाकांक्षी भी थी। तो उनके स्वभाव का प्रभाव उनकी संतति, उनके बच्चों पर आया, जिसके कारण दैत्यों का आचरण देवताओं से सर्वथा विपरीत हो गया था। जी, एक बहुत बड़ी दुविधा समाप्त हुई। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आती थी। इससे आगे बढ़ते हैं तो गुरु परंपरा में सतयुग से चलकर त्रेता युग तक जो जो गुरु स्वरूप प्रमुख नाम आते हैं वो हैं गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु दत्तात्रेय, गुरु परशुराम। इस भाग में बस अब हम यहीं पर विराम लेते हैं। गुरुओं के विषय में जो भी यथासंभव मैं जानता था वो इस भाग में बताया और जो शेष रहा वो अगले भागों में संपूर्ण कर दूंगा। अभी मुझे कृपया आज्ञा दें। जी, उत्सुकता तो बहुत बढ़ गई है गुरु को जानने की, किंतु आप कहते हैं तो इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। धीरज रखिए। गुरु का महत्व वर्णन अभी
कई भागों में जाएगा। जी धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपको राघवेश जी के द्वारा गुरु महात्म्य का वर्णन अवश्य अच्छा लगा होगा। आने वाले भागों में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। कृपया हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। नमस्कार राघवेश जी। नमस्कार। ओम नमो भगवते शिवानंदाय।